सभी को नमस्ते जी, सारे सत श्री अकाल जी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग चौथी क्लास करने वाले हैं वर्ड मीनिंग की। और आइए देखते हैं, आज 11 से 15 तक देखो पहले भी हो चुका था, तो अब हमने करना है 16 से लेकर 20 तक, 16 to 20 आज हमारा सीरीज चलेगा। अबडक्ट है 16वें नंबर पे, अबैंडन है 17वें नंबर पे, अबॉर्ट है 18 नंबर पे, 19 नंबर पे है अब्डिकेट और 20 नंबर पे है प्रेजुडाइज्ड। तो आइए पहला शब्द शुरू करते हैं। पहला शब्द है एबडक्ट, ABDUCT, एबडक्ट। एबडक्ट का मतलब होता है अपहरण करना, यानी कि किडनैप कर लेना या फिर भगा कर ले जाना, किसी को भजा के ले जाना, ठीक है, या किसी को किडनैप करना, उसे कह देते हैं। तो मैंने लिखा है किडनैप। आगे देखो अबैंडन, अबैंडन का मतलब होता है छोड़ देना। ये वर्ड हम पहले भी कर चुके हैं। अबैंडन मतलब छोड़ देना, छोड़ देने को रिनाउंस कहते हैं, RENOUNCE, रिनाउंस मतलब छोड़ देना। इवैक्यूएट, इवैक्यूएट का मतलब होता है किसी जगह को खाली करा लेना। जैसे मान लो कहीं पर भूचाल, भूकंप या फिर बाढ़ आना होता है तो लोग उस जगह को खाली कर देते हैं ना, उसे क्या कहते हैं, इवैक्यूएट। EVACUATE, ये V है और ये U है, इवैक्यूएट, ठीक है जी। एबनिगेट, ये वर्ड अभी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। एबनिगेट, एबनिगेट का भी मतलब होता है त्याग, त्याग करना या छोड़ देना। रिलिंक्विश, रिलिंक्विश का भी मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना। बार बार ये वर्ड रिपीट हो रहे हैं, RELINQUISH, रिलिंक्विश यानी कि त्याग देना। अबॉर्ट, अबॉर्ट से बनता है अबॉर्शन, कहते हैं ना, अबॉर्शन करवा लिया उसने, गर्भपात करवा लिया, मतलब अपना बच्चा गिरा दिया। तो यहाँ पर एक वर्ड आया है अबॉर्ट। अबॉर्ट का मतलब क्या है, विकास रुक जाना, किसी की डेवलपमेंट रुक जाना, उसे कहते हैं अबॉर्ट। और गर्भपात होना भी होता है, मतलब किसी का मिसकैरेज हो जाए तो उसे भी हम लोग अबॉर्ट कह देते हैं। गर्भपात होना मतलब किसी के बच्चे की डेथ हो जाना, कोख में ही डेथ हो जाना। 90 नंबर पर है एब्डिकेट। एब्डिकेट का भी मतलब होता है त्याग करना, और ये वर्ड हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से देखना है। त्याग करने को फॉरसेक भी कहते हैं, फॉरसेक, FORSAKE, फॉरसेक, ठीक है। फॉरगो, फॉरगो यानी कि फॉरगो का भी मतलब होता है त्याग देना या छोड़ देना। गिव अप, ये तो मैंने आपको क्लास में बताई है कि गिव के साथ, गिव एक वर्ब है और अब एक प्रीपोजिशन है, गिव के साथ अगर आप लगा दें तो इसका मतलब होता है त्याग देना या छोड़ देना। एब्डिकेट, एब्डिकेट का भी मतलब होता है त्यागना। और रिलिंक्विश, रिलिंक्विश वर्ड देखो दो बार रिपीट हो रहा है आपके सामने। आगे है प्रेजुडाइज्ड। प्रेजुडाइज्ड का देखो इसमें आया है प्री, प्री मतलब पहले से ही, JUDICED, जुडाइज्ड, इसका मतलब होता है पहले से ही सोच विचार करके रखना, किसी चीज़ के बारे में पहले से ही हमारे मन में कोई आइडिया बना हुआ है कि हाँ ये चीज़ तो अच्छी होती है तो अच्छी ही होगी, या ये चीज़ तो बुरी होती है, हाँ ये चीज़ बुरी होगी। पहले से ही हमारे मन में जो सेटलमेंट रहता है कि ये चीज़ ऐसी होगी या ऐसा होगा, तो उसको कहते हैं प्रेजुडाइज्ड, यानी कि पक्षपातपूर्ण तरीके से देखना। हम उसको फेयर तरीके से नहीं, हम लोग वही विचार लेकर उस चीज़ को देखते हैं, उस चीज़ को जज करते हैं। तो इससे क्या होता है, पक्षपात हो जाता है ना, हम वहाँ पर पक्षपात कर देते हैं। तो क्या होता है, पक्षपातपूर्ण, पक्षपात करना, ठीक है, किसी का पक्ष लेना। अच्छा, इसको और क्या कह सकते हैं, पार्टीजन, PARTISAN, पार्टीजन कहते हैं। और पार्शियल, PARTIAL, पार्शियल, पार्शियल से ही तो बनता है पार्शियलिटी करना। पार्शियलिटी करना मतलब किसी का पक्ष लेना, तो वो होती है पार्शियलिटी। इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड भी कह सकते हैं। अब किसी का पक्ष ले रहे हैं यानी कि हम उसमें इंटरेस्टेड हैं, तभी तो हम उसका पक्ष ले रहे हैं। तो क्या है, इंटरेस्टेड, INTERESTED, इंटरेस्टेड। फिर है बिगाड़ा हुआ, इसका मतलब और क्या हो सकता है, बिगाड़ा हुआ, किसी चीज़ को खराब किया हुआ, यानी कि डिफेक्टिव। अब जिसका हम पक्ष लेंगे, मान लो माँ बाप अपने बच्चे का बार बार पक्ष लेते हैं, चाहे वो बच्चा कितनी ही गलतियाँ करे, तो वो बच्चा क्या क्या होता जाता है, बिगड़ता जाता है। तो वहाँ से सेंस आया बिगाड़ा हुआ, तो क्या है, डिफेक्टिव। बिगाड़े हुए को क्या डिफेक्टिव भी तो कहते हैं, परवर्टेड भी कहते हैं, परवर्टेड, परवर्टेड, TED, परवर्टेड। उसके बाद है डिसेबल्ड, जो योग्य ना हो। एबल का मतलब होता है योग्य होना, डिसेबल्ड का मतलब हो गया अयोग्य, जो योग्य नहीं है। तो मैं साइड हो जाता हूँ, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये हर एक वर्ड आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये आपकी एक बार की मेहनत है, आपने एक बार इस पर बहुत अच्छे से मेहनत कर ली, तो आगे के जो वर्ड मीनिंग्स आएंगे वो करने आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। आप देख सकते हैं
कि वर्ड देखो अभी से रिपीट होने शुरू हो गए हैं, आगे आने वाली वीडियोस में और भी कई बार ये रिपीट होंगे, और इतनी बार जब ये वर्ड रिपीट हो जाएंगे तो आपके माइंड में अच्छे से सेट हो जाएंगे, और मन में जो बात सेट हो जाती है वो एग्जाम में हम कभी नहीं भूलते। तो मैं साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये हमने 16 to 20 तक यहाँ पर कवर कर लिया है। थैंक यू एवरीवन गिविंग योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय आर्यवर्त।